शनिवार यानी 14 अप्रैल देर रात ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी, जिसमें 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलों के साथ खतरनाक किलर ड्रोन शामिल थे। इजराइल ने पहले ही हमले की तैयारी कर रखी थी और अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल ने सीमा के बाहर ही मार गिराया। हमले को रोकने में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन के साथ ही जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश भी सामने आए। ईरान के हमले के बाद ही इस इलाके में एक बड़े युद्ध की आशंका जोर पकड़ रही है, जिसके चलते दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए सामान तैयार है। दरअसल इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र के हथियार सुपरवाइजरों ने चेतावनी दी थी कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम वो पदार्थ है जिससे परमाणु बम में विस्फोट चेन रिएक्शन होता है। ब्रिटिश मीडिया पोर्टल मिरर की रिपोर्ट में अमेरिकी फिजिसिस्ट और हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने यूरेनियम का 90% से अधिक प्रमोशन कर लिया है। अल्ब्राइट ने कहा कि अब ये एक सच्चाई है कि ईरान के वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने की जानकारी है। इस बीच एक अमेरिकी पत्रकार ने भी ये दावा किया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल के संवाददाता ने बताया कि ईरान को परमाणु बम बनाने में 6 महीने का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि 2015 में ओबामा प्रशासन से समझौते के बाद ईरान ने अपना अधिकांश परमाणु ईंधन बाहर भेज दिया था, लेकिन ट्रंप के समझौते से पीछे हटने के बाद उन्होंने फिर से इस पर काम करना शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान के पास पर्याप्त मात्रा में सामान मौजूद है, लेकिन इसे एक हथियार के रूप में ढालने में लगभग 6 महीने या फिर शायद 1 साल का समय लगेगा। ईरान की परमाणु हथियार की आशंका के बीच परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। एक एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु युद्ध शुरू होता है तो शुरुआती कुछ घंटों के भीतर ही करोड़ों लोग मारे जाएंगे। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ये किसने शुरू किया, इसका अंत सभी की मौत के साथ होगा। आपको बता दें कि ईरान इजराइल के बीच का ये सारा मसला तब शुरू हुआ जब 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी कमर्शियल दूतावास पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 7 ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इस हमले के बाद से ईरान बौखला गया था। वैसे तो पहले भी कई बार इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरानी ठिकानों पर मिसाइल दागे हैं, लेकिन यह हमला ईरान की आंखों में खटक रहा है क्योंकि इजराइल ने उसकी कमर्शियल एम्बेसी पर हमला बोलकर सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता को चुनौती दे दी है और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मार डाला है। ऐसे में 14 अप्रैल को ईरान द्वारा इजराइल पर दागी गई मिसाइलें इजराइल के इसी हमले के जवाब में थीं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।